बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड डेस्टिनी। आज हम बनाएंगे गाजर की खीर गजरेला। तो रेसिपी अपनी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी गाजरें और चावल बॉयल कर लेंगे। चावल मैंने बॉयल करने के लिए सबसे पहले रख दिए हैं। 2 कप मेरे पास चावल हैं, इनके अंदर 2 कप ही पानी जाएगा। बॉईल कर लेते हैं इनको ढक के तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। चावलों में जब 3 कनी रह जाए तो इसके अंदर ग्रेटेड गाजरें ऐड कर देनी है हमने। 2 से 3 बॉईल आ जाने के बाद चावलों के अंदर 3 कनी रह जाती है तो इसके अंदर ग्रेटेड गाजरें ऐड कर देंगे। ये भी मैंने 2 कप ली हैं। चावलों में पानी कम रह गया था तो इसके अंदर हम पानी मज़ीद ऐड कर लेते हैं। इनको हमने तब तक बॉईल करना है जब तक अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। हाई फ्लेम पे इनको 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, काफ़ी टेंडर हो चुके हैं, चावल भी अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अब इनको मैश कर लेते हैं। चावल हमने पहले ही टूटे फूटे से लिए थे, इससे खीर बहुत अच्छी बनती है। अच्छी तरह से हमने इनको बॉईल करके मैश कर लिया है। ये बर्तन छोटा है, हम इसको खुले बर्तन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें मिल्क भी ऐड करना है तो वो बर्तन हमारा बहुत छोटा था। पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। 2.5 लीटर मैंने इनके अंदर मिल्क ऐड कर दिया है। पकने के बाद 2 लीटर तक रह जाएगा। अब हमने इसको थिक होने तक पकाना है। गाजरें आप इसके अंदर और भी डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो, लेकिन इतनी गाजरें बेस्ट होती हैं। टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम बॉईल होने तक छोड़ देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। यहाँ पर हमने कोकोनट, ड्राई डेट्स, किशमिश और बादाम वगैरह ले लिए हैं। इनकी कटिंग करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोकोनट को मैंने क्रश भी किया है, 1 कप हम इसके अंदर ये भी ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हम थिक होने तक पकाते जाएंगे। काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। अब हमने इसके अंदर चम्मच बराबर हिलाते जाना है ताकि ये लग ना जाए और इसके अंदर से स्मेल ना आए। थिक हो जाने के बाद इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे, 1/2 kg। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा फिर से पका लेंगे। चम्मच बराबर हिलाते रहना है। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। खीर हमारी माशाल्लाह से डन हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।